जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना था कैसे विभिन्न संतों से पूज्य श्री संतोष बहन जी का मिलना हुआ। आइए आज सुनते हैं संत श्री सेवादास जी से मिलन। पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ आने वाले लाहौर के ही परिचितों में परम आदरणीय सेवादास जी भी थे। ये आज़ाद हिंद फौज में कर्नल थे और जेल से सन्यासी वेश धारण कर पलायन कर गए थे। नाम धन से संपन्न सेवादास जी की नाम खुमारी नैनों से झलक बरबस ही गुरु नानक देव जी की याद दिला जाती थी। इनकी साधना स्थली हिमालय में धर्मशाला के पास योल में रही, पर श्री वृंदावन आना जाना लगा ही रहता था। वृंदावन आने से पूज्या बहन जी से मिल नाम चर्चा में बहुत ही सुखमय समय बीतता। ये पूज्या बहन जी का बाजार से सामान ला देते और भी छोटे मोटे काम बहुत ही श्रद्धा से करते। पूज्या बहन जी भी इनसे कार्य लेने में संकोच नहीं करती थी। इससे पूज्या बहन जी की इनके प्रति अपनत्व की भावना झलकती है। श्री उषा जी व पूज्य संतोष बहन जी के परिचय और मिलन में संत सेवादास जी का भी सहयोग रहा। संत श्री उषा जी से मिलन 17 नवंबर 1951 का मंगलमय दिवस पूज्य संतोष बहन जी की लाहौर से ही परिचित अंबाले में रह रही श्री विमला नेविल जी का पत्र मिला। ये दिव्य विभूति धर्म जी की प्रिय शिष्या पूरनदई की सुपुत्री थी और अंबाले के सनातन धर्म कन्या विद्यालय में अध्यापनरत थी। वहीं की प्रधानाचार्य श्री उषा जी श्री धामवास की लालसा से गृह त्याग कर सदा के लिए वृंदावन आ रही थी। समाचार पढ़ते ही पूज्या बहन जी के उल्लास का पारावार न था। सरला जी को बार बार पत्र पढ़कर सुना रही थी। आनंद मग्ना ये दोनों उन विदुषी परम भक्ता के व्यक्तित्व को अपनी कल्पना में मूर्त रूप दे रही थी। गौरवर्णा, मध्यम कद, आकर्षक नैन, कंधे तक झूलते घुंघराले केश। पहचान के लिए संभवतः विमला जी ने उनका चित्र भी सुलभ कराया था, पर फिर भी कैसे पहचानेंगे ये उत्सुकता ही थी। यमुना तट पर किस और जाएगी। आहा, श्याम सुंदर की एक और सखी निज धाम आ रही है। ये इसी सोच में डूबी थी कि पूज्य सेवादास जी आ गए। उषा जी की चर्चा चलते ही पता चला कि ये उनसे पूर्व परिचित हैं। अंबाले में रह रहे इनके छोटे भाई योगेंद्र के घर के ठीक सामने ही रहती थी ये तेजस्विनी भक्तिमती उषा जी, और सेवादास जी का उनके यहाँ आना जाना भी था। बस अब क्या था, इन सब ने मिलकर योजना बनाई और बनारसी भाई को केशी घाट जाने वाले चौराहे पर खड़ा कर दिया। पूज्या उषा जी तांगे से उतर यमुना पुलिन का रास्ता पूछ रही थी कि बनारसी भाई संत सेवादास जी का संदेश दे उन्हें अनुनय विनय कर जबरदस्ती पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ ले आए। पूज्य संतोष बहन जी यूँ उमककर उषा जी से मिली मानो युगों युगों जन्म जन्मांतरों की घनिष्ठता हो। शायद सच भी यही है। पूज्य सरला जी का वह मौन मिलन और संत सेवादास जी का वात्सल्यपूर्ण आह्लाद, श्री धाम के इस गोपीनाथ घेरे की ये भाव में मिलन संगोष्ठी, संध्या की सुरमीली सुषमा पूज्या उषा जी के आगमन से और मदीर हो गई। संत सेवी पूज्या बहन जी का आव भगत का स्वागत स्वभाव था ही। लगभग 12 वर्ष पहले वृंदावन आई अनुभवी पूज्या बहन जी श्री उषा जी के लिए सुखद सुदृढ़ आश्रय बन गई। पूज्या बहन जी के वैराग्य, तितिक्षा, नाम, सेवा से प्रभावित उषा जी की उनके प्रति अगाध श्रद्धा और आदर सम्मान की भावना थी। पूज्या बहन जी इन्हें अकेले कहीं नहीं जाने देती थी।
लाड से इन्हें खिलाना पिलाना, बिहारी जी व अन्य देव दर्शन कराना, सब स्थलियों से परिचित कराना, सभी उत्तरदायित्व पूज्या बहन जी ने ही निभाए। वस्तुतः श्री उषा जी को वृंदावन आने पर यही सबसे पहले मिली थी। चूँकि यमुना जी के दर्शन करने से पहले ही पूज्या बहन जी के दर्शन हो गए थे, सो उषा जी सदैव इन्हें छोटी यमुना जी कहती थी। सच ही तो इनके दर्शन करने मात्र से ही श्री यमुना जी की ही तरह तन मन प्राण पावन हो, श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हो जाते। अस्तु, उस दिन श्री उषा जी को जलपान करा, सभी आकर यमुना पुलिन पर बैठ गए। आहा, महाभागाओं की ये संगोष्ठी! पूर्व पुण्य कहें या जन्म से अपनी स्वरूप स्थिति, श्री उषा जी श्री कृष्ण प्रिया रूप से ही जन्म लेकर आई थी। जन्म से ही स्वभावतः भक्ति स्वरूप ही इनमें देखने में आया। यह बालिका जैसे जैसे बड़ी होती गई, भक्ति महारानी की दिव्य किरणें इनमें प्रस्फुटित हो चारों ओर विकीर्ण हो गईं। काव्य प्रतिभा जन्मजात थी ही। धीरे धीरे इस चंद्र प्रभा से आकर्षित तारिका मंडल एक विशाल रूप में एकत्रित हो गया और इनकी कृपा स्रोत से स्नात उच्च कोटि की कृष्ण प्रियाओं के रूप में परिणित हो गया। वह ब्रज रस में डूबता गया। अपने पास आने वाले इस मंडल को इन्होंने उनके आने से पहले ही स्वप्न में देख लिया था। जैसे ये पूज्य उषा जी के पास आते गए, वे इन्हें पहचानती गईं तथा आश्रय प्रदान करती गईं। सदा प्रेम का समुद्र इनके मन में लहराता था। ऐसा कौन होगा जो एक बार इनको मिला हो और इनके प्रति बंधन में बंधन गया हो। ऐसे ही अटूट बंधन से बंधी थी एक और श्याम प्रिया सुशीला जी। अध्यात्म अभिरुचि संपन्ना श्री सुशीला जी 17 वर्ष की आयु में पूज्या उषा जी से अंबाले में मिली थी। अपने भावावेश में या शायद श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि में अपना नाम सुनिए अवश्य से वृंदावन चली आई थी। वापस लौटने पर पूज्या उषा जी ने अपने सेव्य ठाकुर जी की ओर इंगित कर कहा था, क्यों इनमें वे नहीं दिखे? वही तो हैं ये। पूज्या उषा जी के ऐसा कहते ही इन्हें उन श्री विग्रह में ठाकुर जी की प्रत्यक्ष झलक मिली। उसके बाद इन ठाकुर जी के प्रति तो इनकी अनन्य निष्ठा हुई ही, संत उषा जी के प्रति भी अत्यधिक श्रद्धा एवं समर्पण भरा भाव हो गया। उस रस साम्राज्य की सुखद चर्चाओं की साथ ही उन अनुभूतियों की प्रज्ञता। सुशीला बहन जी वास्तव में श्री उषा जी की अभिन्न प्राण हैं, मानो 2 देह और एक प्राण हो। सुशीला बहन जी का पूज्या उषा जी के प्रति अनूठा समर्पण का भाव था। मितभाषी, संकोची, दिन रात मौन सेवा में डूबी सुशीला बहन जी पर जब श्री उषा जी के जाने के बाद परिकर की सार संभार का कार्य आन पड़ा, तो उस उत्तरदायित्व को भी इन्होंने बहुत ही कुशलता से निभाया। पूज्या उषा जी के ही अनुरूप ठाकुर सेवा, वैसे ही पाठ सत्संग की व्यवस्था और सभी उत्सवों का सुचारू रूप से आयोजन उनकी द्वितीय सामर्थ्य की झलक दर्शाता है। पूज्या संतोष बहन जी भी इन्हें उषा जी स्वरूपिणी ही कहा करती थी। उषा जी लगभग 6 महीने वृंदावन रहकर कुछ दिनों के लिए अंबाले गईं और फिर जब लौटी तो पूज्या बहन जी को और असुविधा न दें, वे रहने की कहीं और व्यवस्था कर लेने की सोच रही थीं। पर जैसे ही श्री उषा जी बिहारी जी के दर्शनों के लिए द्वार पर पहुंची, तो सामने ही पूज्य मनोहर दास बाबा मिल गए। परस्पर अभिवादन के बाद कहाँ रहेंगी का कुछ निश्चित उत्तर न सुन पूज्य बाबा ने उषा जी के कंधे पर लटका उनका छोटा सा झोला अपने हाथ में ले उन्हें बिहारी जी के दर्शन के लिए भेज दिया। बाहर आते ही बाबा उन्हें ठाकुर घनश्याम जी की कुटिया में ले आए, जहाँ महाराज श्री व पूज्य संतोष जी भी बैठे थे। इस प्रकार श्री उषा जी के रहने की व्यवस्था
इस बार भी श्री संतोष बहन जी के यहाँ ही हुई। पूज्य संतोष बहन जी के जीवन का साधन पक्ष बहुत ही गोपनीय रहा। उनके साथ रहने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। सरला जी प्रज्ञा चक्षु होने की वजह से जान ही न पाती थी। श्री उषा जी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों में रहीं। दिन भर तो उनका सामीप्य मिलता। रात्रि की नीरवता में पूज्या बहन जी की ठाकुर जी के प्रति आकुलता व्याकुलता की साक्षी वे भी बनी। रात्रि 10 बजे के बाद सभी मौन हो जाते थे। सरला जी, उषा जी व संतोष जी कोई भी बात न करती थी। पूरी रात तीनों ही जागती रहती थी। पूज्या संतोष बहन जी के कुर्ते की जेब में उनकी जपमाला निरंतर गतिमान ही रहती। पूज्या बहन जी के सुदुर्लभ संग में भी उषा जी कुछ महीनों बाद फिर अंबाले चली गईं। पर श्रीधाम के आकर्षण ने उषा जी को अंबाले में अधिक दिन रहने नहीं दिया। इस बार वे अपने सेव्य ठाकुर जी को साथ लेकर ही वृंदावन आई और रहने की अलग व्यवस्था भी हो गई। पर पूज्या बहन जी का नेह भरा प्यार दुलार उन्हें अंतिम दिवस 20 फरवरी 1992 तक मिला। इस सुहृद सखित्व का आधार थे पूज्य उषा जी के सेव्य ठाकुर और सखाजी द्वारा प्रदत्त लीलाएं, जो इन गोपी स्वरूपा प्रेमिल हृदयों को परस्पर सुदृढ़ता से जोड़े हुई थीं। पूज्या बहन जी की इन ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता और अंतरंग निष्ठा थी कि अक्सर ही पूज्या उषा जी के साथ साथ वे ही अनुभूतियाँ पूज्या संतोष बहन जी को भी हो जाती थीं। परस्पर एक दूसरे के प्रति इनका आदर भाव देखने योग्य था। श्री उषा जी पूज्या बहन जी के हर आदेश को ब्रह्म वाक्य मान प्राण प्रण से पूरा करने में जुट जाती। इधर श्री उषा जी को अपने ठाकुर के प्रति ठाकुर की प्रीति भरी लाडमयी प्राणपगी सेवा करते देख पूज्या संतोष बहन जी मुग्ध हो उठती। उनका पूज्य उषा जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भरा स्नेह था। बंगाली माँ से परिचय। एक दिन पूज्या संतोष बहन जी श्री उषा जी को लेकर राधा रमण मंदिर के पास ही छोटी गली में रह रही एक बंगाली भक्त महिला के दर्शन करने गई। ये भक्ता सुभाष चंद्र बोस जी की बुआ थी। 15 वर्ष की छोटी सी आयु में इनके पति चल बसे थे। उसके थोड़े दिन बाद ही श्री वृंदावन धाम आ गई थी। इनके गले में एक रुद्राक्ष था, जिसके विषय में धारणा थी कि शिवजी ने स्वयं उन्हें वह रुद्राक्ष प्रदान किया था। जो भी उन्हें प्रणाम करने जाता वह उसके माथे से उस रुद्राक्ष को छुआकर आशीर्वाद देती थी। इन भक्ता का वात्सल्य भाव सिद्ध था। जिंदगी में हर विषम परिस्थिति में ये गोपाल जी को पुकार उठती। गोपाल जी इनकी सुनते भी थे। इसी से इनकी गोपाल जी के प्रति भावना और दृढ़ होती गई। अंततः इनका संसार गोपाल जी तक ही सिमटकर रह गया था। वे अपने गोपाल की सेवा में ही डूबी रहती। कभी उन्हें हवा करती, कभी गोद में उठाती, कभी बिस्तर में सुलाती। सेवा करते हुए घर के काम करते करते बीच बीच में गोपाल जी को झांकती रहती। उच्च स्वर से उनसे बातें करती। गोपाल जी को ही वे भक्ति ग्रंथ भी पढ़कर सुनाती। पूज्य संतोष बहन जी उन बंगाली माँ की सरल भक्ति पर मुग्ध थीं। ये भी पूज्य संतोष बहन जी को बहुत ही प्यार करती थीं। जैसे ही गली में से श्री संतोष जी की माँ की लाड भरी टेर सुनती तो सब काम छोड़कर झट द्वार पर आ जाती। पूज्य बहन जी ने उषा जी के परिकर की सभी बहनों को उनसे मिलवाया। श्री धाम किंकर बाबा भी इन बंगाली माँ के पास ही रहते थे। वे जगतबंधु जी के शिष्य थे। जब कभी उनके आश्रम में किसी उत्सव का आयोजन होता तो बंगाली माँ पूज्या संतोष बहन जी को अवश्य सूचना भेजती। पूज्या बहन जी भी सरला जी व अन्य कई लोगों को साथ लेकर उन उत्सवों में शामिल होती। वस्तुतः पूज्या बहन जी तो सभी संप्रदायों को सम्मान देती थीं और धाम किंकर बाबा इनके स्नेह के पात्र भी थे। सन 1981-82 में पूज्या बहन जी राधा रमण घेरे में कपूर साहब के यहाँ रह रही थीं।
तो धाम किंकर बाबा ही उनका बाजार का पूरा काम करते थे। उनकी पूज्या बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। सेवा स्वरूपिणी। सेवा धर्म अत्यंत गंभीर है। इसमें योगियों की भी गति नहीं है। अपने प्रयास से जो साध्य वस्तु वर्षों में भी प्राप्त नहीं होती, वह सेवा से सहज ही सुलभ हो जाती है। पूज्या संतोष बहन जी बहुत जोर देकर सेवा का महत्व बताते हुए कहते थीं, सेवा सबसे बड़ा साधन है। उनके जीवन में संत सेवा ही प्रधान साधन दिखती है। सन 1960 के आसपास की बात है। पूज्य मनोहर दास बाबा मौन थे। उन दिनों पूज्य संतोष बहन जी ने उनकी तन मन प्राण से सेवा की। उनकी सेवा परमो धर्म के आदर्शमयी झलक देखने को मिली। पूज्य मनोहर दास बाबा उन दिनों सूरज घाट पर एक कुटिया में साधनारत थे। अक्सर मौन ही रहते थे। किसी से भी बात नहीं करते थे। आंख भी उठाकर नहीं देखते थे। किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। केवल कभी कभी पूज्य महाराज जी उनके पास चले जाया करते थे। साथ वाले कमरे में बनवारी शरण जी रह रहे थे। उन दिनों बाबा का पूरा उत्तरदायित्व पूज्य संतोष बहन जी ही संभालती थीं। कुटिया की सफाई, खान पान की व्यवस्था, कपड़े धुलवाना, संभालना, सभी काम वे पूरे मनोयोग से करतीं। आंधी तूफान कुछ भी इन्हें कभी सेवा से विमुख नहीं कर सका। दोपहर में 2 बजे हाथ में दूध का डोल लिए यमुना पुलिन के साथ साथ परिक्रमा मार्ग से नंगे पांव जाते अक्सर ही दिख जाती। ठाकुर जी को चाय का भोग यहीं आकर लगाती थीं। बाबा उन दिनों साधना में डूबे थे। आहार के प्रति उनकी अरुचि व निर्लिप्तता स्वाभाविक ही थी। उन दिनों पूज्या बहन जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव मानो उमड़ पड़ा था। ये चुपचाप बादाम पीसकर दूध में डाल इन्हें पिला देती थीं और भी किसी बहाने इन्हें पौष्टिक भोजन खिला देती थीं। बाबा वस्तुतः परेशान भी हो जाते, पर इन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। इनकी सेवा, निष्ठा और प्रेम के समक्ष सभी नतमस्तक हो जाते थे। सभी नतमस्तक हो जाते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना था कैसे विभिन्न संतों से पूज्य श्री संतोष बहन जी का मिलना हुआ। आइए आज सुनते हैं संत श्री सेवादास जी से मिलन। पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ आने वाले लाहौर